हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई व अन्य विषय जैसे लड्डू गोपाल जी के बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो लड्डू गोपाल जी के पुराने कपड़े होते हैं उसका हम बाद में क्या करें, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो ठाकुर जी की रोज सेवा करते हैं और रोज नई नई तरह की ड्रेस पहनाते हैं और गोपाल जी की रोज नई नई ड्रेसों का डिज़ाइन भी करते हैं और उनकी ऐसे ही आशा रहती है कि हम गोपाल जी को जो है रोज नई नई तरह की ड्रेस पहनाएं। फिर होता क्या है कि हम जब रोज ठाकुर जी को नई नई ड्रेस पहनाते हैं तो ड्रेस जो है बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होते होते वो पुरानी भी हो जाती है, या फिर बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो हम लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाते हैं उसका रंग जो है फेड हो गया है, और या फिर उसकी जो बूटी का काम है वो खराब हो गया है, ड्रेस जो है उधड़ गई है। तो हम क्या करें? तो देखो भक्तों, आप गोपाल जी की रोज सेवा तो करते ही करते हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हम श्रृंगार में रोज प्रयोग में लाते हैं तो उनका कभी निरादर भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो जो चीज़ है बिल्कुल ठीक है, चाहे वो चीज़ जो है अब खराब हो चुकी है बार बार पहना कर लड्डू गोपाल जी को, तो हमें कभी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको इधर उधर कहीं फेंक दें या फिर इधर उधर कहीं रख दें कि साइड में पड़ी है, बिल्कुल ही ऐसे पड़ी है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो अब बात यही आती है और बार बार जो है मन में ऐसा प्रश्न आता है हर भक्त के मन में कि गोपाल जी की पुरानी वस्त्रों का हम अब क्या करें। तो देखिए, सबसे पहला विकल्प क्या होता है जो हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि किसी पवित्र नदी में जाते हैं और जो पोशाक होती है लड्डू गोपाल जी की उसे हम जो है जल प्रवाह कर देते हैं। और देखिए, बहुत से जो लोग हैं लड्डू गोपाल जी की जो पोशाकें होती है उसे इकट्ठी करते रहते हैं, ताकि उनको होता है कि एक बार इकट्ठे हो जाए फिर हम उसको जाकर जल प्रवाह कर देते हैं। ठीक है, आप जल प्रवाह कर सकते हैं और बहुत से लोग जल प्रवाह करते भी हैं। तो देखिए, जब आप जल प्रवाह कर देते हैं, जो आपके ठाकुर जी गोपाल जी के वस्त्र होते हैं वो एक तो घुलनशील नहीं होता है, जो वस्त्र होता है वो घुलनशील नहीं होता है कि वो पानी में जाकर घुल जाए। तो देखिए, जब भी गोपाल जी के वस्त्र आप जल प्रवाह कर देते हैं, कई बार क्या होता है कि वस्त्र पानी में एक बार तो हम जो है डाल देते हैं, यानी कि पवित्र जल में डाल देते हैं, पवित्र नदियों में डाल देते हैं। और ऐसा ही विधान है हमारे यहाँ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भगवान से संबंधित जो वस्तुएं होती है जब वो खराब हो जाती हैं तो हमारे यहाँ पर जो है पानी में जल प्रवाह कर दी जाती है पवित्र नदियों में। तो देखिए, जो लोग घर के पास तो नदियाँ होती हैं वो तो जल प्रवाह कर देते हैं, और जब हम जल प्रवाह कर देते हैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक, तो आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा आपने बड़ी बड़ी नदियों पे, मैंने भी देखा है, जब गंगा जी के वहाँ जाएं, हरिद्वार में जाएं या बड़ी से बड़ी पवित्र नदी के पास आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो कई बार बहुत सारे कपड़े होते हैं, लड्डू गोपाल जी की पोशाकें होती हैं, वो जो होता है पानी में जल प्रवाह होती 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 चली जाती हैं और वो साइड में जाके जो वस्त्र होता है गोपाल जी का वो इकट्ठा होकर जो है साइड में लग जाता है। तो देखिए, जो वस्त्र वो घुलनशील नहीं है। आपको पता है, जो आजकल तो इतना ज़्यादा चल रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, कि नदियों को भी बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है जागरूकता लाई जा रही है पब्लिक में, क्योंकि आपको पता है जो हमारी नदियाँ वो ख़राब हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। उससे क्या होता है कि हम पवित्र नदियों में डाल तो देते हैं, जो हमारे वस्त्र होते हैं वो इकट्ठा होकर एक साइड में हो जाते हैं। कई बार जो वस्त्र वो पैरों में भी लग जाते हैं, क्योंकि जो पानी है वो तो अपना चल रहा है, पर जो ये वस्तु है, जो ये वस्त्र है, ये घुलनशील नहीं है, घुलता नहीं है पानी में जाकर। तो ये क्या होता है, साइड में इकट्ठा होकर कहीं जैसे कि कोई जगह होती है उस पर आ जाता है। तो उससे क्या होता है, मैं देखती हूँ बहुत से लोगों के पैरों में भी आ जाता है, और इससे क्या होता है, हमारी नदियाँ भी जो हैं बहुत प्रदूषित हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग कर देते हैं। और एक विकल्प आप और अपना सकते हैं, अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो करिए। वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी के जो सराहने होते हैं या फिर जो साइड में जो पिल्लो वगैरह लगाते हैं हम लड्डू गोपाल जी के, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं पिल्लो बनाने में वस्त्रों को। कैसे कर सकते हैं आप? तो देखिए, एक कपड़ा लीजिए, उसको पिल्लो की शेप में काट लीजिए और जो आपके पास पुरानी ड्रेसेस हैं उसको उसमें आप डाल लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो पिल्लो है वो तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जिन लोगों के घर के पास जो है नदियाँ भी नहीं होती हैं
तो वो लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो लड्डू गोपाल जी का सामान है वो लड्डू गोपाल जी की ज़रूरत में ही आ जाए। इससे क्या होगा, हमारी नदियाँ भी प्रदूषित नहीं होंगी और गोपाल जी का जो है जो वस्त्र है या कोई भी श्रृंगार है वो जो उसका निरादर भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आप लड्डू गोपाल जी की चीज़ में भी उसे यूज़ में ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के साइड में रखने वाले पिल्लो बना सकते हैं, सराहना बना सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी के जो पुराने वस्त्र होते हैं उनका बाद में हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।